यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हालेलुया, आप सभी का स्वागत हमारी आज की इस विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से। आज हम बात करेंगे धर्मी जन की आशीषें। हालेलुया, एक धर्मी जीवन की क्या आशीष है। एक व्यक्ति जब धार्मिकता का जीवन जीता है, एक पवित्र जीवन जीता है और परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीता, तो उसके जीवन में क्या आशीषें आ सकती है या आती है। मेरी प्रार्थना है आज का वचन हमें धार्मिकता में बढ़ाए, आज का वचन हमें प्रभु में बढ़ाए, आज का वचन हमें आशीषों में और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सरों को झुकाए, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेगी परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए, इस वचन को जानने के लिए, इस वचन को अनुसार चलने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करना यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थी पिता आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, एक बार दोबारा आपने अपने चरणों में हमें इकट्ठा किया, हमें उपस्थित किया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मुझको वह अनुग्रह प्रदान करे, जो वचन मुझे आपने दिया है मैं उस वचन को वैसे प्रस्तुत करूं जैसा आज आप मुझसे चाहते हैं, और तेरे बच्चे आज के वचन को वैसे सुने समझे जैसा आज आप चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पिता हर एक भटकाने वाली आत्मा, चुराने वाली आत्मा, विरोध करने वाली आत्माओं को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बांधता हूँ, हुक्म देता हमारे बीच से दूर हट जाए और दोबारा कभी ना आए। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी का स्वागत हमारे आज की इस विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से। आज हम बात करेंगे धर्मी जन की आशीषें। आइए मेरे साथ याकूब अध्याय 5 का 16 पद अगर मेरे साथ निकले। याकूब अध्याय 5 का 16 में यहाँ लिखा है इस प्रकार से, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और लिखा है इस प्रकार से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज हम बात करेंगे धर्मी जन की आशीष। उस धर्मी जन की आशीषों में क्या आशीषें आज आप में आप पा सकते हैं यदि हम और आप एक धार्मिकता का जीवन जीते हैं। हालेलुया। इसलिए आज मैं चाहूंगा कि आज के वचन को आप बड़े ध्यान सुने, क्योंकि ये वचन आपको तैयार करेगा एक धर्मी जीवन जीने के लिए। ये वचन आपको प्रोत्साहन देगा एक धर्मी जीवन जीने के लिए। जब आप एक धर्मी जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करता है। याद रखें, जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और परमेश्वर की आज्ञा मानता है, स्वर्ग उसकी सुनता है। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु हमें धार्मिकता में बढ़ाए, प्रभु हमें सामर्थ्य में बढ़ाए और प्रभु हमें अपनी महिमा में बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ देखिए मत्ती अध्याय 6 के 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। इसका मतलब जब कभी आप धार्मिकता की खोज करते हैं तो आप एक धर्मी जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं, और जब धर्मी जीवन जीते आप तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीषें लेके आता है। मेरी प्रार्थना है आज का वचन हमें धार्मिकता में बढ़ाए। इसलिए आज के वचन को मैं 3 भागों में बांटूंगा। पॉइंट नंबर 1, धर्मी जन की सूची। बाइबल में हम ऐसे लोगों को देखेंगे जिनको धर्मी कह के पुकारा गया। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर, जिनको परमेश्वर के दास, जिनको भविष्यवक्ता, जिनको स्वर्गदूत, उन्हें धर्मी कहकर पुकारते हैं। पॉइंट नंबर 1, धर्मी जन की सूची जो बाइबल में है, उनमें से कुछ लोगों को हम आज देखेंगे और उनसे हम प्रेरणा पाएंगे कैसे उन्होंने परेशानियों के समय, तकलीफ के समय, कठिनाई के समय प्रभु के अनुसार जीवन जिया। इस कारण से परमेश्वर ने उन्हें एक धर्मी जन कह के पुकारा। मेरी प्रार्थना है स्वर्ग जब झुक कर देखे वो आपको मुझको एक धर्मी जन के रूप में देखे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 2, धर्मी जन की आशीषें। कितनी आशीषें? उनमें से हम कुछ आशीषों को, हालांकि बाइबल में बहुत सारी आशीषों का जिक्र भरा हुआ, वर्णन किया हुआ कि किस प्रकार धर्मी जीवन में कितनी आशीषें आती है, लेकिन फिर भी आज हम कुछ बातों को देखेंगे
जिसके द्वारा हम प्रेरित होंगे, प्रोत्साहित पाएंगे कि धर्मी जीवन जीने से क्या लाभ मिलता है। पॉइंट नंबर 3, धर्मी जन का जीवन। अब प्रश्न उठता है, एक धर्मी का जीवन कैसा होना चाहिए? अगर एक धर्मी जीवन जी रहे हैं आप, और जिस प्रकार आप धर्मी जीवन जी रहे हैं, तो कैसा एक धर्मी जीवन को होना चाहिए? एक धर्मी जन का जीवन कैसा होना चाहिए? अगर आप उस जीवन को समझ लेंगे तो उसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें प्रदान करता है। मेरी प्रार्थना, परमेश्वर आपको अपनी धार्मिकता में बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1, धर्मी जन की सूची। बाइबल में हम देखते हैं धर्मी जन की सूचियां हैं, पर यदि हम बाइबल को ध्यान से पढ़े तो हम बहुत से धर्मी लोगों का नाम पाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी जन कह के पुकारा। प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर आपको देखकर एक धर्मी जन कह के पुकारता है? या प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर आपको देखकर कह सकता है ये मेरा धर्मी जन है? या ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या लोग आपको देखकर, आपके परिवार आपको देखकर, आपके बच्चे आपको देखकर, आपके पति या पत्नी आपको देखकर कह सकते हैं क्या कि ये मेरा धर्मी जन है, या मेरा भाई धर्मी है, मेरा पिता धर्मी है, या मेरा भाई धर्मी है? मेरी प्रार्थना, अगर आज तक ऐसा उदाहरण नहीं हुआ आपके जीवन में, परमेश्वर आपकी और हमारी और सबकी सहायता करे ताकि हम एक धार्मिकता का जीवन जिए यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1, धर्मी जन का सूची, धर्मी जनों की सूची। मत्ती अध्याय 23 का मेरे साथ 34 और 35 अगर आप देखेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को धर्मी कह के पुकार रहे हैं। यहाँ पर लिखा, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिसे धर्मी हाबिल से लेकर बरकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मी का लहू पृथ्वी पर बहाया गया, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस्राएल के लोग को डांटते हुए, इस्राएल वहां के लोग को डांटते समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के बारे में जिक्र करते हैं, जिस व्यक्ति का नाम कहते हैं हाबिल, और उसके आगे वो कहते हैं धर्मी हाबिल। इसका मतलब परमेश्वर हाबिल को एक धर्मी कहकर पुकारता है। लिखा है इब्रानियों अध्याय 11:4 में, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके बेटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो हम यहाँ पर पाते किस प्रकार से, एक किसको परमेश्वर धर्मी कहा? प्रभु यीशु मसीह ने, और परमेश्वर ने हाबिल को, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु के लोगों ने धर्मी कह के पुकारा। मेरे साथ देखिए उत्पत्ति अध्याय 6 के 9 में, उत्पत्ति अध्याय 6 के 9 में, उसके बाद उसके कई साल के बाद, कई सैकड़ों साल या कई वर्षों के बाद परमेश्वर एक और आदमी को धर्मी कह के पुकारता है। और हम ये भी देखेंगे क्यों इनको धर्मी कह के पुकारा, ऐसा इन्होंने क्या कार्य किया, ऐसा कौन सी बातें इनमें देखी गई जिस कारण से ये धर्मी गिने गए। मत उत्पत्ति अध्याय 6 के 9 में लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। इसका मतलब हम यहाँ पाते हैं किस प्रकार से परमेश्वर नूह को धर्मी कह के पुकारता है। उसका कारण यह है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता है। उसका कारण यह है क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। उसका कारण यह है कि वे संसार के पापों के अनुसार जीवन नहीं जी रहा था। इस कारण से परमेश्वर उसे धर्मी कह के पुकारा। एक, परमेश्वर ने हाबिल को धर्मी कह के पुकारा। दो, परमेश्वर ने नूह को धर्मी कह के पुकारा। तीसरा हम देखते हैं कई साल बाद दूसरा पतरस अध्याय 2:7 अगर देखें यहाँ पर, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को खेदित करता था। यहाँ पर हम देख सकते तीसरे व्यक्ति को जिसे परमेश्वर धर्मी कह के पुकारता है। धर्मी क्यों कह के पुकारता है? क्योंकि वे अधर्मियों के साथ उनके साथ मिक्सअप जीवन नहीं जी रहा था, उनके अनुसार उनके जैसा जीवन नहीं जी रहा था। पॉइंट नंबर 1, धर्मी जनों की सूची। पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं हाबिल को जिसे परमेश्वर ने धर्मी कह के पुकारा पुत्र के द्वारा, जिसे नूह को, दूसरा हम देखते हैं नूह को जिसे परमेश्वर ने धर्मी कह के पुकारा। तीसरा लूत को भी हम यहाँ पर देखते हैं कि उसे धर्मी कह के प्रकार से अय्यूब अध्याय 1:1 में, उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर भय मानता और बुराई से दूर रहता था। और लिखा इसमें 2:3 अगर देखें इसी अध्याय में, यहोवा ने शैतान से पूछा,
क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। यहाँ पर हम देखते किस प्रकार से परमेश्वर ने अय्यूब को देखकर कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र, मेरा जन है। अय्यूब को बारे में शैतान से परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या तूने अय्यूब जैसा खरा व्यक्ति देखा है। इसका मतलब हम देखते हैं यहाँ पर अय्यूब को एक धर्मी कहकर पुकारा गया है। हम देखते मेरे साथ लूका अध्याय 1 में और नए नियम में हम पाते हैं एक व्यक्ति को जिसको परमेश्वर का वचन धर्मी कहकर पुकारता है। इसलिए पॉइंट नंबर 1, धर्मी जनों की सूची। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर वचन उन्हें धर्मी कहकर पुकारता है। उसके पीछे कारण है क्यों परमेश्वर उन्हें धर्मी कहकर पुकारते हैं। मेरे साथ देखिए लूका अध्याय 1 में, लूका अध्याय 1 का 5 में देखो, ध्यान से पढ़े। यानी कि यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों, ध्यान से सुने, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हम यहाँ पर देख किस प्रकार से वे मनुष्य परमेश्वर के सामने वो धर्मी थे। उनका जीवन परमेश्वर को भाता हुआ था। और क्यों, यहाँ लिखा है क्योंकि वो प्रभु की सारी आज्ञाओं को, विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। बिना रुके बिना टोके वो परमेश्वर को, आज्ञाओं को अधिक महत्व देते थे। इसका मतलब हम यहाँ पर पाते हैं धर्मी जनों की सूची। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी सहायता करें ताकि हम उनमें से, उन धर्मियों में से एक गिने जाए यीशु मसीह के नाम से। हम देखते हैं लास्ट में मत्ती अध्याय 1 का 19 में, मत्ती अध्याय 1 का 19 में, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, वह चुपके से त्याग देने का विचार किया। हम एक को देखते हैं इसको, यहाँ पर यूसुफ जो मरियम का पति था और उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वो एक धनी पुरुष था और वह उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसका मतलब एक धर्मी जीवन में, एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में चरित्र ये होते हैं, वो दूसरों को बदनाम नहीं करते। अगर आप धार्मिकता जीवन जीते हैं या जीना चाहते हैं तो आपके अंदर चरित्र होने चाहिए जिससे आप और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर खुद कह सके ये मेरा धर्मी जन है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको हर प्रकार की बुराइयों से बचाए रखे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 2, धर्मी जन के आशीष। धर्मी जन के आशीष या धर्मी जीवन जीने के आशीष। यदि कोई व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है, उसके जीवन में क्या आशीषें मिलती है। अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ बहुत सारी आशीषें जो परमेश्वर आपको और हमको देना चाहता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि अगर मैं और आप एक धार्मिकता का जीवन जिएंगे तो ये आशीषें जो जिक्र है बाइबल में, वो आशीषें आपके जीवन नजर आएगी, वो आपके जीवन में प्रकट होगी, वो आपके जीवन में मौजूद होगी। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार एक धर्मी जीवन जिएंगे तो ये जीवन की आशीषें प्रभु ने हमारे पहले से रखी हुई है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इस वचन जैसे हम पढ़ते जाते हैं, ये वचन की आशीषें, एक धार्मिक जीवन जीने की आशीषें परमेश्वर आपको, मुझको प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ देखें पॉइंट नंबर 2 में धर्मी जीवन के आशीषें या धर्मी जन के आशीषें। नीति वचन अध्याय 10 का 6 में, नीति वचन अध्याय 10 के 6 में यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है। नीति वचन 10 का 6 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी आशीर्वाद होते हैं परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। यहाँ लिखा इस प्रकार से, अगर आप और मैं एक धार्मिक जीवन जीते हैं, क्या आशीष है, क्या लाभ मिलता है। यहाँ लिखा इस प्रकार से, धर्मी पर बहुत से आशीषें होती है। अगर दूसरे ट्रांसलेशन में देखेंगे, दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, धर्मी के सर पर बहुत सारी आशीषें होती है। या आप दूसरे क्या शब्द में कह सके कि परमेश्वर का आशीष वाला हाथ उस धर्मी व्यक्ति के ऊपर रहता है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको धार्मिकता का जीवन जीने में सहायता करे यीशु मसीह के नाम से। दूसरा हम देखते हैं क्या क्या आशीष है। अब यहाँ पर उत्पत्ति भजन संहिता अध्याय 34 का 17 में, भजन संहिता अध्याय 34 का 17 में यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर से वो प्रार्थना का उत्तर पाता है। एक धर्मी जन जब पुकारता है, आपको दिल विश्वास लाता हूं, जब आप धार्मिकता जीवन जीते हैं और आप धार्मिकता में जीवन जीने के दौरान या धार्मिकता जीवन के समय काल में या धार्मिकता जीवन में आप परमेश्वर पुकारते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर प्रदान करता है। एक हम देखते हैं क्या आशीष है। भजन संहिता अध्याय 34 का 17 में लिखा है, धर्मी दुआई देते हैं और यहोवा सुनता है
और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति धार्मिकता का जीवन, यदि धर्म का जीवन जिएगा, परमेश्वर उसकी दुआइयों पर कान लगाएगा, उसकी दुआइयों को सुनेगा और उसकी दुआइयों के बदले उसको उत्तर भी देगा। अगर उत्तर ही नहीं देगा केवल, बल्कि यहां लिखा है इस प्रकार से, उनको सब विपत्तियों से छुड़ा देगा। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि केवल आप एक धार्मिकता का जीवन जिए, केवल आप धार्मिकता के अनुसार जीवन जिए, परमेश्वर आपकी समस्याओं को हटा देगा। केवल आपको करना क्या है? आज बहुत से लोग चमकाई के पीछे भागते हैं, आज बहुत से लोग आशीष के पीछे भागते हैं, आज बहुत से लोग उन्नति के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यदि आप एक धार्मिकता का जीवन जिएंगे तो ये सारी चीजें आपके पीछे भागेगी। ये सारी चीजें आपके लिए अपने आप मौजूद हो जाएगी जब आप एक धर्मी का जीवन जिएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बताना चाहते थे यहाँ पर? यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं मत्ती 6:33 में, पहले उसके धर्म की, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता खोज करो, बाकी ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। इसका मतलब आज आपको करना क्या है? आज आपको देखना है कि किन लोगों ने धर्मी जीवन जिया, और ये भी देखना है कैसे उन्होंने धर्मी जीवन जिया, और ये भी देखना है कि जब उन्होंने धर्मी जीवन जिया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या आशीष लाए और किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन की सारी विपत्ति को दूर कर दिया। मेरी प्रार्थना आज आपके पास कोई समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा यह सिखाना बताना चाहता है, केवल आप धर्मी जीवन जिए, केवल आप धार्मिकता खोज करें, केवल आप परमेश्वर अनुसार चले, परमेश्वर आपकी समस्याओं को आपके जीवन से हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना, परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम से। पहला हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर प्रार्थना उत्तर देता है। दूसरी आशीष हम देखते हैं यहाँ पर नीति वचन अध्याय 10:3 में, नीति वचन अध्याय 10:3 में क्या लिखा है इस प्रकार से? क्या लिखा है इस प्रकार 10:3 में नीति वचन, धर्मी को यहोवा भूख मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है, उसकी क्या आशीष है? परमेश्वर जन बताता है, धर्मी जन को कभी वह भूखा नहीं रहने देगा। इसका मतलब परमेश्वर उसकी भूख को भी दूर करेगा, उसकी व्यक्तिगत जरूरतों को परमेश्वर प्रदान करेगा। पहली आशीष प्रार्थना का उत्तर, दूसरी आशीष वो भूखा नहीं रहेगा, तीसरी आशीष भजन संहिता अध्याय 37:25, अगर मेरे साथ देखें भजन संहिता अध्याय 37:25 में लिखा है इस प्रकार से, दाऊद अपने बुढ़ापे में आके यूं कहता है, यहाँ पर भजनकारक यहाँ पर ऐसा कहता है, उसमें लिखा है 25 में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। इसका मतलब जब एक व्यक्ति धार्मिकता जीवन जीता है, वो अपने बुढ़ापे में भी त्यागा नहीं जाएगा, अपनी जवानी में भी त्यागा ना जाएगा, अपने उनके बच्चों को भी त्यागा ना जाएगा। परमेश्वर धर्मी जन के कारण उसके परिवार को भी आशीष करता। हालेलुया। इसका मतलब 1 प्रार्थना उत्तर, 2 वह कभी भूखा नहीं रहेगा, 3 परमेश्वर के सामने वो त्यागा नहीं रहेगा, और 4 लिखा भजन संहिता 128 का, अगर मेरे साथ देखें 1 और 2 में, एक धर्मी जीवन जो परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर वचन को सुनता है, जो परमेश्वर वचन को मनन करता है, उस धर्मी जन के जीवन में क्या बड़ी आशीष है। क्या लिखा है इस प्रकार से भजन संहिता 128 का 1 में, क्या ही धन्य है अरे जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। और लिखा है जब आप ऐसा करते हैं एक धर्मी जीवन, तो क्या होता है? तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों और तेरे बाल जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। एक धर्मी जन के जीवन में कैरेक्टर ये होता है, वो परमेश्वर का भय मानता है। एक कैरेक्टर ये होता है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। उसका चरित्र ये होता है कि वो परमेश्वर को पहला स्थान देता है। हालेलुया। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2, धर्मी जन के आशीष क्या है? 1 प्रार्थना उत्तर, 2 वह धर्मी कभी त्यागा ना जाएगा, 3 वो भूखा नहीं रहेगा, 4 वह अपनी कमाई खाने पाएगा, 5 मेरे साथ देखें अय्यूब अध्याय 17:9 में, अय्यूब अध्याय 17:9 में यहाँ प्रभु का वचन बताता है उसकी क्या आशीष है। अय्यूब अध्याय 17:9 में लिखा है इस प्रकार से, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़ रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामरी जन सामत पर सामत पाते जाएंगे। छठा हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 34 में, भजन संहिता अध्याय 34 का 19 में इस प्रकार लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त
कर देता है। इसका मतलब धर्मी जन को परमेश्वर विपत्तियों से छुड़ा लेता है। जिस प्रकार दानियेल को परमेश्वर ने शेर गुफा से छुड़ा लिया, जिस प्रकार शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने आग की भट्टी से, उस जलते हुए आग की भट्टी से छुड़ा लिया, जिस प्रकार से हम देखते हैं बाइबल में ऐसे बहुत से लोग थे जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनको बचाया, क्योंकि परमेश्वर की दया और उनकी धार्मिकता के जीवन के आधार पर। हालेलुया। आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं धर्मी जन की के ऊपर बहुत सारी आशीषें, उनके सर पर बहुत सारी आशीषें होती है। उनमें से पहली आशीष हमने देखा प्रार्थना उत्तर, दूसरा हमने देखा कि वो कभी भूखा नहीं रहने देगा परमेश्वर, तीसरा हम देखते हैं परमेश्वर ने त्यागेगा नहीं, चौथा हम देखते हैं वे अपनी कमाई को खाने पाएंगे, पांचवा हम देखते हैं वे सामत में सामत पाएंगे, छठा हम पाते हैं कि धर्मी सभी पत्तियों से आजाद हो जाएंगे, सातवां हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता 37 का 29 में, भजन संहिता 37 के 29 में लिखा है धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। याद रखें, यहाँ पर सातवां हम पॉइंट हम देखते हैं, सातवां सब टॉपिक हम देख रहे हैं कि धर्मी पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। मेरी प्रार्थना प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम धार्मिकता में बढ़े, धार्मिकता में जिए, धार्मिकता के अनुसार हम धार्मिकता में चले यीशु मसीह के नाम से। नौवा हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता 34 के 7 में, भजन संहिता 34 का 7 लिखा है क्योंकि यहोवा के डबरियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहाँ प्रभु को वचन बताता है कि परमेश्वर धर्मियों को रक्षा करता है। जब आप एक धार्मिकता जीवन जीते हैं तो याद रखें स्वर्ग आपकी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि लोग भी, पृथ्वी के लोग भी, परमेश्वर लोग इस्तेमाल करेगा आपको रक्षा करने के लिए, आपके लिए कोई बोलने के लिए परमेश्वर खड़ा करेगा। अगर कोई खड़ा होता नहीं तो परमेश्वर उस जगह पर आपके लिए खड़ा हो जाएगा जब आप एक धार्मिकता का जीवन जीते। मेरे साथ देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं 9 में धर्मी जीवन की आशीष, उनमें से आशीष हम पाते नीति वचन अध्याय 9वां पॉइंट हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 2 का 21 और 22 में लिखा है क्योंकि धर्मी लोग देश में बस रहेंगे, खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। इसका मतलब अगर आप कोई व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है तो वह व्यक्ति पृथ्वी पर देश में बसा रहेगा और खड़े रहेंगे, बने रहेंगे। धार्मिकता कोई जीवन जब जीता है तो उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आती है। 9वां पॉइंट अगर मेरे साथ देखें नीति वचन अध्याय 10 का 30 में, नीति वचन अध्याय 10 का 30 में यहाँ प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? 10 नीति वचन अध्याय 10 का 30 में धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएगा। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है तो परमेश्वर उसे स्थिर करेगा और लिखा इस प्रकार से धर्मी सदा अटल रहेंगे। मेरी प्रार्थना परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम उसके अनुसार चले यीशु मसीह के नाम से। हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 11 का 31 में, इसका आगे देखते हैं नीति वचन 11 का 31 लिखा है देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय ही दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। यहाँ पर लिखा है धार्मिक, अगर धर्मी को फल मिलता है तो पापी को भी फल मिलेगा। उसका फल क्या मिलेगा? जो उन्होंने कार्य किए हैं। अगर धार्मिकता को धार्मिकता फल मिल रहा है तो निश्चय ही दुष्ट को दुष्टता का फल मिलेगा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम धार्मिकता का फल पाए यीशु मसीह के नाम से। इसका मतलब एक धर्मी जन की क्या आशीष है? उनमें से एक हमने बताया प्रार्थना उत्तर, 2 हमने बताया वह कभी भूखा नहीं रहेगा, 3 वह कभी त्यागा नहीं रहेगा, 4 वह अपनी कमाई को खाएगा और 5 हम देखते हैं वह सामत पाएगा, 6 वह धर्मी सभी पत्तियों से छुड़ाया जाएगा, 7 धर्मी पृथ्वी पर अधिकारी होंगे, 8 धर्मी की परमेश्वर रक्षा करेंगे, 9 धर्मी सदा अटल रहेंगे, 10 हम देखते हैं धर्मी को परमेश्वर पृथ्वी पर आशीष करेगा। हालेलुया। मेरे साथ मेरी प्रार्थना प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम से। नीति वचन अध्याय 15 का 6 में, नीति वचन 15 का 6 में लिखा है धर्मी के धन में बहुत सा धन रहता है परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। यहाँ लिखा है इस प्रकार से धर्मी घर में बहुत सा धन रहता है। इसका मतलब उनके घर में कमी घटी नहीं होती, उनके घर में परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करता है। देख सकते हैं आप कितनी आशीष है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिकता जीवन जीता है उनमें कितनी आशीष है परमेश्वर वचन बताता है। यही नहीं, मैं खुद पढ़ना चाहूंगा और भी पढ़ना चाहूंगा नीति वचन 11 के 8 में, नीति वचन अध्याय 11 का 8 अगर मेरे साथ देख लेगा धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। देखो हम देख इसका मतलब एक धर्मी जीवन जीने में कितनी आशीष है। मेरी प्रार्थना वो आशीष आप पाए यीशु मसीह के नाम से। नीति वचन अध्याय 11 का 21 अगर मेरे साथ देखें मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ
बुरा मनुष्य निर्दोष नहीं ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाएगा। ये याद रखें, जब आप एक धार्मिकता जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपके कारण, आपकी धार्मिकता के कारण परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष करे, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष करे, परमेश्वर आपके घर में आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। बाइबल बताते हैं अब्राहम क्योंकि धार्मिकता जीवन जी रहा था, परमेश्वर उसके परिवार के साथ वाचा बांधा, और जब इसहाक परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर ने याकूब के साथ वाचा बांधी। जब परमेश्वर का वचन बताया याकूब के साथ वाचा बांधी तो परमेश्वर ने उनके संतानों को भी आशीष। हालेलुया। इसका मतलब अगर आप एक धार्मिकता जीवन जीते हैं, एक धर्मी का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करता है। पॉइंट नंबर 1, धर्मी जनों की सूची। पॉइंट नंबर 2, धर्मी जनों की आशीषें। पॉइंट नंबर 3, धर्मी जन का जीवन। एक धर्मी जन का जीवन कैसा होता है? अगर आप इन आशीष पाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप एक धर्मी का जीवन जिए। प्रश्न उठता है, धर्मी हम किसे कहते हैं? धर्मी जन का जीवन कैसा होता है? एक व्यक्ति धर्मी जीवन कैसे जी सकता है? आइए हम बाइबल में कुछ बातों को हम देखेंगे किस प्रकार से एक आदमी धर्मी जीवन जी सकता है। हम देखते हैं उनमें से एक इब्रानियों अध्याय 11 का 7 में, क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को, क्यों परमेश्वर ने हाबिल को, क्यों परमेश्वर ने इसहाक को, या क्यों परमेश्वर ने अपने लोगों को धर्मी का? उनमें से पहला कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। इब्रानियों अध्याय 11 का 7 अगर मेरे साथ देखें, यानी कहा इस प्रकार से विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हम यहाँ पर देखते किस प्रकार से कि नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस विश्वास के कारण उसने परमेश्वर की अनुसार जीवन जिया। उसने परमेश्वर विश्वास किया कि परमेश्वर है। मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 15 का दिखा रहे, 15 का 6 में, उत्पत्ति अध्याय 15 का 6 में पॉइंट नंबर 3, धर्मी जन का जीवन। पॉइंट नंबर 3, धर्मी जन का जीवन कैसा? अगर आप और मैं एक धर्मी जीवन जीना चाहते हैं तो उसकी आशीषें, उसके प्रभाव है, उसके परिणाम है, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि मैं और आप एक धर्मी जीवन जिए। जब आप और मैं एक धर्मी जीवन जिएंगे तो बहुत सारी आशीषें, लेकिन प्रश्न उठता है कि हम कैसे एक धर्मी जीवन जिए? सबसे पहले आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा कि वो है। देखो यहाँ लिखा उत्पत्ति अध्याय 15 का हम देखते हैं यहाँ पर 6 में, उत्पत्ति अध्याय 15 का 6 में उस परमेश्वर अब्राहम को देखकर अब्राहम के विश्वास कारण उसे धर्मी ठहराता है। यहाँ लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इसका मतलब हम देखते हैं उस व्यक्ति ने परमेश्वर पर विश्वास किया। नूह ने परमेश्वर विश्वास किया। एक धर्मी जन की पहली पहचान, एक धर्मी जन का जीवन में क्या कार्य? पहला, वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। वो विश्वास करता स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है और वह हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। दूसरा चिन्ह, एक व्यक्ति अगर धर्मी जीवन जीना चाहता है तो पहले वो विश्वास करे, दूसरा वो परमेश्वर के साथ चले। मेरे साथ देखें उत्पत्ति अध्याय 5 में, उत्पत्ति अध्याय 5 का 24 में, उत्पत्ति अध्याय 5 का 24 पद में लिखा है इस प्रकार से कि ये हनोक के बारे में बताया गया है कि वो परमेश्वर के साथ चलता है। क्या लिखा है? हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर उसे उठा लिया। उत्पत्ति अध्याय 6 में, उत्पत्ति अध्याय 6 के 9 मेरे साथ देखें, क्या लिखा है? नूह की वंशावली है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था। नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। इसका मतलब यदि आप धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, सबसे पहले आप परमेश्वर विश्वास करें। दूसरा क्या लिखा? परमेश्वर साथ चलना। साथ चलने का मतलब क्या होता है? साथ चलने का मतलब होता है कि आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, अपने पापों को आप छोड़ते हैं, आप एक पाप में जीवन नहीं जी रहे, आप पाप नहीं करते, तभी आप परमेश्वर साथ चल सकते हैं। एक व्यक्ति कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं परमेश्वर साथ चल रहा, तो उसे जरूरी है कि वह पाप का जीवन ना जिए। इसका मतलब यदि आप परमेश्वर साथ चलते हैं तो इसका मतलब आप पाप नहीं करते। एक, परमेश्वर पर विश्वास करना, 2, परमेश्वर के साथ चलना, 3, परमेश्वर की आज्ञा मानना। केवल आप परमेश्वर साथ चलने वाले लोग नहीं हैं, परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि आप परमेश्वर की
आज्ञाओं को भी मानते हैं, चाहे परिस्थिति कठिन हो, चाहे परिस्थिति आसान हो, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे कठिन हो, कितना भी दुख उठाना पड़े, कितना भी तकलीफ उठाना पड़े, कितना भी कठिनाई उठाना पड़े, तो भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर कलीसिया में, प्रार्थना सभा में हर संडे, हर मंगलवार, हर शुक्रवार को, यहाँ तक कि वो सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि आप परमेश्वर की आज्ञा मानो, चाहे वो कठिन हो, चाहे कितना भी तकलीफ हो, चाहे लोग उसका आपको परमेश्वर आज्ञा मानने का लोग मजाक भी उड़ाए, तो भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम एक धर्मी जीवन जिए यीशु मसीह के नाम से। धर्मी जीवन का मतलब क्या है? धर्मी जीवन का मतलब यह है कि वह परमेश्वर विश्वास करता है, 2 वो परमेश्वर के साथ चलता है, इसका मतलब पाप नहीं करता, वो बुराई नहीं करता, 3 धर्मी जीवन का मतलब यह है कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा को माना। उत्पत्ति अध्याय में, इब्रानियों अध्याय 11 में, इब्रानियों अध्याय 11 का 7 अगर देखें यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उसे समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हम देखते हैं परमेश्वर ने नूह को कहा, नूह एक जहाज बना। अब बाइबल बताती है कि करीब उसे 120 साल लगे उस नाव को बनाने में, और यहां तक कि उसकी जो ऊंचाई है अगर देखेंगे, उसकी ऊंचाई 45 फीट करीब थी, और उसकी चौड़ाई 75 फीट थी, और उसकी लंबाई करीब 450 फीट थी। लोग उसका मजाक भी उड़ाया करते थे, क्योंकि उस समय बाइबल बताते बारिश नहीं हुआ करती थी, बल्कि इस प्रकार की बारिश कभी नहीं हुई पृथ्वी पर। और वह लोगों को बताया करता था कि परमेश्वर ने कहा बारिश होने वाली और पृथ्वी खत्म हो जाएगा, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते। हो सकता है लोग को कहता होगा कि तुम अपने पापों को क्षमा मांगो, अपने पापों को छोड़ो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन उसने एक चीज किया, चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाए या ना उड़ाए, बात करे या ना करे, मुझे परमेश्वर की आज्ञा मानो। याद रखें, आप जब परमेश्वर की आज्ञा मानो तो आप एक धर्मी जन कहलाते। एक, परमेश्वर पर आपको विश्वास करना, एक धर्मी जीवन जीने के लिए। 2, परमेश्वर के साथ चलना होगा, आपके पापों में जीवन नहीं जीना होगा, आपको विचार में जीवन नहीं जीना होगा, आपको चोरी में, आपको लालच में, आपको बुरी बातों में जीवन नहीं जीना होगा, बल्कि आप परमेश्वर के साथ चलना। एक पवित्र परमेश्वर साथ चलने के लिए आपको पवित्र होना होगा। एक पवित्र परमेश्वर साथ चलने के लिए आपको पवित्रता में चलना होगा। 2, एक पवित्र परमेश्वर साथ चलने के लिए, एक धर्मी जन के कहलाने के लिए, एक धर्मी जन की आशीष पाने के लिए, एक धर्मी जन होने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना होगा, चाहे वो कठिन हो चाहे आसान हो। देखो उत्पत्ति अध्याय 22 में एक समय आया, परमेश्वर ने अब्राहम से उसकी आज्ञाकारिता की परीक्षा की। उसकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उससे कहा, उत्पत्ति अध्याय 22 का 1 में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कह के उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको उसके एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। देखो यहाँ परमेश्वर से एक आज्ञा दे, ये कठिन आज्ञा, ये तो परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहा है। क्या इस बात के लिए ये मेरी आज्ञा मानेगा? क्या इस बात के लिए ये अपने पुत्र से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है या मुझसे ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम करता है? देखो उसकी पत्नी में लिखा है इस प्रकार से, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि की लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसको की थी। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को धर्मी यूं ही नहीं कहता। परमेश्वर के सामने अब्राहम ऐसे ही धर्मी नहीं है, बल्कि उसने 1 विश्वास किया, 2 वो परमेश्वर साथ चला, 3 उसे परमेश्वर की आज्ञा मानी। डैनियल ने परमेश्वर आज्ञा मानी, जबकि उस समय नियम था कोई राजा को छोड़ और किसी के सामने प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उस कठिन परिस्थितियों में भी वह घुटने टेक कर प्रार्थना करे। उसे पता था उसका दंड यह था कि उसे शेर पर डाल दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पहला स्थान रखा। 4 परमेश्वर के सामने निर्दोष है। इसका मतलब आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करते, और जो कुछ परमेश्वर आज्ञा दे वही किया, वे कभी भी अपवित्रता का जीवन नहीं जिया। हम देखते लूका अध्याय 1 के 6 में, लूका अध्याय 1 का 6 में चौथा स्टेप्स अगर हम देखें यहाँ पर क्या होना चाहिए, या धर्मी जीवन का कैरेक्टर क्या है। एक धर्मी जीवन का कैरेक्टर ये कि वह निर्दोष है।
उसके हाथों में कोई दोष नहीं, उनके जीवन में कोई दोष नहीं। कोई ये नहीं कह सकता आप पापी है। यानी इस प्रकार जीवन जी रहे थे कि परमेश्वर उन्हें धर्मी कहकर पुकारने के लिए लज्जाता नहीं। यहाँ लिखा लूका 1:6 में लिखा इस प्रकार, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। 4 परमेश्वर के सामने निर्दोष। हालेलुया। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, मेरी बहन मेरे भाई, क्या परमेश्वर सामने आप दोषी ठहरते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या आप परमेश्वर सामने आपका हृदय सबके प्रति अच्छा है? परमेश्वर के सामने आप आते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन जैसे आप बाहर जाते हैं और आप लोग के प्रति आपका मन अच्छा नहीं, तो कैसे आप निर्दोषी, आप दोषी ठहरेंगे। बाइबल बताते हैं जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो हत्यारा है। बाइबल बताते हैं जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता या बैर रखता है वह झूठा भी। चाहे आप प्रार्थना कितना भी करें, चाहे आप गाना कितना भी करें, चाहे आप कितनी भी आराधना करें, यदि आपके मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, यदि आपके मन में एक दूसरे के प्रति विरोध है, तो आप झूठे भी कहलाएंगे, आप हत्यारे भी कहलाएंगे, और दूसरे शब्दों में आप निर्दोष परमेश्वर सामने कभी नहीं कहला सकते, क्योंकि आप परमेश्वर सामने, मनुष्य सामने का विवेक आपका साफ नहीं। मेरी प्रार्थना है प्रभु सहायता करे ताकि आज हम एक धर्मी जीवन जिए यीशु मसीह के नाम से। 5 एक धर्मी जीवन के जीवन में क्या नियम होते हैं, क्या तरीके होते हैं, और कैसे एक व्यक्ति धर्मी जीवन जी सकता है जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है। इसका मतलब आपके जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर है। एक धर्मी जीवन की पहचान यह है कि इन्होंने पहले परमेश्वर को पहला स्थान दिया, जैसे अब्राहम ने, जैसे दानियल ने। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, अपनी नौकरी से भी ज्यादा, अपने पत्नी से भी ज्यादा, अपने पति से भी ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपने बहनों से ज्यादा उन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को। इसका मतलब एक धर्मी जीवन के चरित्र क्या है? 1 परमेश्वर विश्वास रखते हैं, 2 परमेश्वर के साथ चलते हैं, 3 परमेश्वर की आज्ञा मानते, 4 वो परमेश्वर के सामने निर्दोष होते, 5 जो परमेश्वर को पहला स्थान देते, 6 जो अपने मुंह से सही बात बोलते। धर्मी जीवन ये नहीं कि आप अपने मुंह से कुछ भी बोले, नहीं, आपके मुंह से बुराई नहीं आना चाहिए, आपके मुंह से दोष नहीं आना चाहिए, आपके मुंह से आलोचना नहीं होना चाहिए, आपके मुंह से बुराई नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा भजन संहिता अध्याय 15:2 में, भजन संहिता अध्याय 15:2 में एक बार दाऊद आत्मा में भरकर परमेश्वर से ये पूछता है, परमेश्वर तेरे तंबू में, तेरे पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तब परमेश्वर की आत्मा उसे बताती है कि वो कौन परमेश्वर के तंबू में बसने पाएगा। उसका यहाँ पर लिखा भजन संहिता अध्याय 15:2 में लिखा है, जो खराई से चलता है, धर्म काम करता है, हृदय सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है। इसका मतलब एक दोष लगाने वाला व्यक्ति वो खुद दोषी है। एक दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने वाला व्यक्ति वो धर्मी कैसे गिन सकता है? दूसरों के अंदर कमियों को ढूंढने वाला व्यक्ति कभी धर्मी नहीं गिना जा सकता, लेकिन दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति, आलोचना करने वाला व्यक्ति भी एक धार्मिकता जीवन में नहीं गिना जा सकता। इसका मतलब हमें करना क्या है? एक धार्मिक जीवन जीना का मतलब परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर के सामने दोष होना, परमेश्वर को पहला स्थान देना, और साथ साथ अपने मुंह से कोई बुरी बातें नहीं बोलना। 6 अगर हम देखेंगे यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर 7वां अगर हम देखते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता, चाहे उसके साथ दूसरा बुरा बर्ताव क्यों ना करते। पॉइंट 1 हम देखते हैं यहाँ पर कि एक धर्मी जीवन के क्या चरित्र है, क्या तरीके हैं। पहला हम देखते हो परमेश्वर पर विश्वास करता है, 2 परमेश्वर साथ चलता है, 3 परमेश्वर की आज्ञा मानता है, 4 वो परमेश्वर के सामने निर्दोष है, 5 वो परमेश्वर को पहला स्थान देता है, 6 वो अपने मुंह से दूसरों के लिए बुरी बातें नहीं करता और नहीं सुनता है, 3 हम देखते हैं धर्मी व्यक्ति के चरित्र ये है कि वह परमेश्वर के सामने दीन रहता है। जब भी परमेश्वर उनसे कुछ कहते हैं या परमेश्वर आत्मा उनसे कहता है, वो परमेश्वर के साथ जीवन जीते। प्रश्न उठता है, क्या आप ऐसा जीवन जीते? ऐसे बहुत से नियम, ऐसे बहुत से तरीके। अगर अब्राहम को देखोगे, अब्राहम एक आज्ञाकारी था। दानियल को देखोगे, वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। नूह को देखोगे, अपने समय खराब मनुष्य था। और साथ साथ अय्यूब अध्याय 1 में मेरे साथ देखिए यहाँ पर, अय्यूब अध्याय 2 में लिखा है, 2:3 लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। इसका मतलब हम देखते हैं 8वां पॉइंट कि एक धर्मी व्यक्ति बुराई से दूर रहता है, एक धर्मी व्यक्ति खराई से चलता है, एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है।
वो जानता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम एक धार्मिकता का जीवन जिए यीशु मसीह के नाम में। प्रश्न उठता है, अगर आप धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? 1, अपने पापों को क्षमा मांगो। 2, अपने पापों को छोड़ो। 3, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, क्योंकि बाइबल बताती है रोमियो अध्याय 5 का 1 में, रोमियो अध्याय 5 का 1 में लिखा है इस प्रकार से, रोमियो अध्याय 5 का 1, अगर मेरे साथ देखें क्या लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मेल रखे। इसका मतलब हमें परमेश्वर पर, पुत्र पर विश्वास करना। बाइबल बताती है रोमियो अध्याय 4 का 24-25 में, रोमियो अध्याय 4 का 25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप धर्मी हैं। इसका मतलब ये कैसे कोई व्यक्ति धार्मिक जीवन जी सकता है? पहला शुरुआत कैसे करना है? उसे अपने पापों को मानना होगा, क्योंकि आपको छोड़ा कौन जानता है आपका जीवन कैसा है। क्या आप धर्मी हैं? प्रश्न उठता है, अब कोई पूछे क्या आप धर्मी हैं? अगर आप कहते हैं हाँ, तो आप कैसे प्रकट में धर्मी हैं? क्या आप वाक्य में प्रभु का भय मानते हैं? वाक्य में आप परमेश्वर के साथ चलते हैं? वाक्य में आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं? क्या वाक्य में आपके अंदर कठोरता नहीं? क्या आपके अंदर बैर नहीं? क्या आपके अंदर घमंड नहीं? क्या आपके अंदर अनुष्ठ नहीं? अगर ऐसी बात है तो आज अपने पापों को छोड़े, क्योंकि बाइबल बताते हैं धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा और धर्मियों से कहो कि उन्हें शांति नहीं मिलेगी। अधर्मियों को शांति नहीं, लेकिन धर्मियों को कहो कि उनका भला होगा। भजन यशायाह अध्याय 3 का 10 में, यशायाह अध्याय 3 का 10 में मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर, आप दुख में, तकलीफ में, कठिनाई में आप धार्मिक जीवन जिए। धार्मिक जीवन आपकी कठिनाई, तकलीफ, परेशानी को हटा देगा। यशायाह 3 के 10 में लिखा है इस प्रकार से कि धर्मियों से कहो उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पे हाय उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। इसका मतलब धर्मियों से कहो उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल पाएंगे। दुष्ट पर हाय उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर में सहायता करें ताकि हम धार्मिकता फल प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को हाथों में अर्पित करें। प्रश्न आपसे ही है, क्या आप एक धर्मी जीवन जी रहे हो? हो सकता है आप कई साल से प्रभु में चल रहे हो सकता है आप कई साल से आप कलीसिया में आते हो सकता है आपने कई साल पहले अपने प्रभु का जीवन लिया हो सकता है अभी आप वर्तमान में आए हो, या हो सकता है आप प्रभु को जानते ना हो, लेकिन आज परमेश्वर वचन आपको ये बताना चाहता है कि आप एक धर्मी जीवन में धर्मियों के ऊपर बहुत सारी आशीष है और परमेश्वर आपको बहुत आशीष करना चाहता है। इसलिए आज आप क्या करें? अपने पापों को क्षमा, अपने पापों को छोड़ो और प्रभु यीशु मसीह विश्वास करें और प्रभु के अनुसार जीवन जिए। जब आप ऐसा करते हैं, बाइबल बताती है धर्मियों से कहो कि उनका भला हो, क्योंकि वे अपने परिश्रम कामों का प्रतिफल पाए। मेरी प्रार्थना आज से आप धार्मिकता के जीवन का प्रतिफल पाए यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को हाथों में अर्पित करें। प्रश्न उठता है आप कैसा जीवन जी रहे? प्रश्न उठता है क्या आप एक पवित्र जीवन जी रहे? प्रश्न उठता है क्या आप एक दूसरों पर दोष लगाने वाला जीवन जी रहे? प्रश्न उठता है कि आप एक झूठ का, चोरी का, लालच का, बुराई का, बुरे कामों का जीवन जी रहे? अगर आप ऐसा जीवन जी रहे तो आप परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं। हो सकता है मनुष्य सामने धर्मी गिने जाए, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। आज अपने आप को उनका हाथों में अर्पित करें, प्रार्थना करें। मैं समझ रहा हूं आप लोग प्रार्थना करें, अपने पापों को क्षमा मांगें। मनुष्य सामने नहीं, परमेश्वर सामने। मनुष्य दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर से बोले प्रभु मैं एक धर्मी जीवन जीना चाहता हूँ। अगर आप धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, जो हमने बताया पॉइंट्स, उस बात को दोबारा आप मनन करें, स्टडी करें और उसके अनुसार चले तो देखिए परमेश्वर आपके दुख को हटा देगा, परमेश्वर आपको विपत्ति से छुड़ा लेगा, परमेश्वर आपके घर को आशीष करेगा, परमेश्वर आपके बच्चों को भी आशीष करेगा, परमेश्वर आपके दुखों को भी दूर करेगा। मैं समझ रहा हूं, प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें, बोले प्रभु से प्रभु हम पर अनुग्रह करें, प्रभु हम पर दया करें, परमेश्वर हम पर कृपा करें, परमेश्वर हमारे अपराध क्षमा करें। आज से हम एक धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, आज से हम एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमारे अगुवाई करें। प्रभु आज से हम एक धार्मिकता जीवन जीना चाहते हैं, नशे से अलग होकर, पाप से अलग होकर, बुराई से अलग होकर, व्यभिचार से अलग होकर। प्रभु तेरे अनुसार हम जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए आप हमारी सहायता करें, इसलिए आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु मेरे भाइयों, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे अपराधों के लिए मारा गया और हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए वो जी उठा। यदि आप उस पर विश्वास करते और बोलते प्रभु मुझ पर दया करें,
तो वह आप एक धार्मिकता जीवन जीने की सामर्थ आप प्रदान करता है। और ऐसा आज आपके लिए हो यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थी पिता आपके अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आज के वचन को आपने हमें प्रदान किया पिता। यह वचन इसलिए दिया ताकि हम एक धर्मी जीवन जिए, इसलिए दिया ताकि धर्मी जीवन की आशीष हम पाए प्रभु, इसलिए दिया ताकि हम तुझ में होकर एक धर्मी जीवन जीने वाले बने। पिता आपसे प्रार्थना, जितने लोगों ने अपने पापों की क्षमा मांगी प्रभु, चाहे उनके पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, चाहे उनका व्यवहार कितना से बुरा क्यों ना हो, पिता परमेश्वर एक बार दोबारा उनके अपराध को क्षमा करे, एक बार दोबारा उन पर अनुग्रह कर, एक बार दोबारा उनके जीवन को आप शुद्ध करे यीशु मसीह के नाम से। सहायता करे पिता, ताकि ऐसा जीवन जिए जो आपको भाता हुआ है यीशु मसीह के नाम से। और स्वर्गीय पिता प्रभु आपसे प्रार्थना, आज से एक धर्मी जीवन जीने में इनकी आप सहायता आप करना है यीशु मसीह के नाम से। और उस धर्मी जीवन जीने की जो आशीष है सर्वशक्तिमान पिता इनके जीवन में देखी पाई जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके दुखों को दूर करे, इनकी बीमारी को दूर करे, इनकी तकलीफ कठिनाई को आप हटाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपने कहा कि धर्मियों के जीवन से विपत्तियों को आप हटा देते प्रभु जी। सर्वशक्तिमान पिता, जबकि आज ये मसीह पर विश्वास करते हुए बाबू शब्द मांगते हुए एक मसीह एक धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, तो सर्वशक्तिमान पिता आपसे प्रार्थना प्रभु जी, इन पर अनुग्रह कर और इनके दुख को दूर करना, इनकी बीमारी को हटाना, इनकी समस्या को दूर करना प्रभु जी, और इनके जीवन में बड़ी आशीष को आप प्रदान करना है यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना उत्तर दिया, मांगता मैं उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके संग, परिवार के संग, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप सब पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और मेरे पीछे बोले, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की।